वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी। मंडे जो ये रैली हमें दिख रही है बुलिश, ये कंटिन्यू होगी या नहीं होगी देख लेते हैं और लेवल्स भी देखेंगे कि कौन सी लेवल्स होगी जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो दिन था, ये रैली हमें दिख रही है जो फ्राइडे का दिन था, इस दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि बहुत करेक्ट ट्रेड हमने प्लान किया है, डिसेंट सा एक प्रॉफिट भी हुआ है। डिस्कशन क्या था देखिए, बहुत सिंपल। यहाँ पे बड़े चार्ट पे मैंने आपको 1 आवर चार्ट पे दिखाया था कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, हम उसके ऊपर थे और पीछे मार्केट ने इसको सपोर्ट बना लिया था। और ये लेवल भी मैंने आपको बताई थी 25,950 समथिंग लेवल होगी ये, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप भी हो, अब मार्केट में बुलिश जो भी ब्रेकआउट दिखेगा हम कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, पुट साइड हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ इसके ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा। बस वैसा ही सेम उसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए मैंने भी आज ट्रेड बनाया। देखिए मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ सस्टेन किया, यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस बन रहा था, जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ इन लेवल्स के आसपास मैंने ट्रेड प्लान किया। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ पे चार्ट पे, आपको समझ आएगा। देखिए मैंने ट्रेड प्लान किया लगभग एग्जैक्ट ब्रेकआउट, और एक अच्छा हुआ कि एग्जैक्ट ब्रेकआउट होते होते ही मुझे एंट्री मिली। और देखिए मैं बहुत बड़े टारगेट के लिए रुका नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, लगभग मुझे इन लेवल्स के आसपास 30-35 पॉइंट का प्रीमियम इंक्रीज हो गया था, मैंने बुक कर लिया। अब मैं वेट भी कर सकता था क्योंकि मार्केट तो अच्छा बुलिश था, मैं बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकता था, लेकिन किया क्यों नहीं यहाँ पे। रीज़न सिंपल है, आज यहाँ पे ये फ्राइडे का जो दिन था, फ्राइडे थी, यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी मतलब रेट कट, आरबीआई का रेट कट की मीटिंग वगैरह थी, तो इतना क्लियर था कि वोलेटिलिटी रहेगी। और जो मार्केट में मॉर्निंग में दिखाई भी दी थी कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये वोलेटिलिटी थी। तो एक अच्छा हुआ कि मैंने इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक किया। अगर मैं रुकता थोड़ा भी तो ये पूरा प्रॉफिट चला जाता और मार्केट ने फिर एक लो लगा दिया, डे लो लगा दिया देखिए, और फिर बढ़ गया। तो ये अच्छा हुआ। और ये ट्रेड मैंने शेयर भी किया था स्टूडेंट ग्रुप में और क्लियर बताया भी था कि यहाँ पे जो ट्रेड बनेगा वोलेटिलिटी रहेगी तो एसएल छोटा सा ही लगाना है, और इस लेवल के आसपास तब तक मैंने ये भी बता दिया था कि यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। हाँ हो सकता है, देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश थे, यहाँ पे किसी ने हो सकता है यहाँ पे भी ट्रेड प्लान किया होगा, अगेन जब ऊपर जा रहा था यहाँ प्लान किया होगा, या फिर हो सकता है ब्रेकआउट पे प्लान किया होगा। यस, बहुत जगह प्रॉफिट बना होगा। लेकिन एक चीज़ है, आपको मैंने पिछले बहुत सी वीडियो में भी बताया ये चीज़ कि जब जब मार्केट में कोई इवेंट होता है, और हमने ये पीछे देखा भी है, बहुत बार हो चुका है, जब जब इवेंट होता है ना और उस दिन ऐसी अगर बड़ी कैंडल बन जाए मार्केट में, तो देखिए क्या हुआ ना, आप देखो इस मूव में यहाँ से यहाँ तक गया, जितना प्रीमियम नहीं बढ़ा उससे ज़्यादा प्रीमियम यहाँ से जब यहाँ गया ना तभी बढ़ा। अब ऐसे में क्या होता है ना कि अगर स्पाइक आ जाए प्रीमियम में और कोई इवेंट हो, तो उस दिन प्रॉफिट बुक करना बहुत अच्छा होता है जब मार्केट रुके, क्योंकि मार्केट क्या करता है ना, वापस जब इवेंट का दिन होता है ना तो एक मुंह दिखा के फिर से टर्न हो जाता है, मतलब रिवर्स होता है और फिर साइडवेज ही हो जाता है। तो इस वजह से मुझे रिस्क नहीं लेना था, तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हम डेली चार्ट पे सबसे पहले डेली चार्ट में ओपन कर देता हूँ। देखिए अब एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, बिल्कुल निफ्टी एग्जैक्टली निफ्टी ने क्या किया था, एक नया हाई, ऑल टाइम हाई लगा लिया था, लेकिन यहाँ से कुछ बढ़ नहीं पाया। पहले यहाँ से देखिए अच्छा ब्रेकआउट जैसा भी बना, यहाँ बड़ी कैंडल बनी, ऑल टाइम हाई के आसपास गया, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर्स आए यहाँ पे। अब फिर से क्या किया, यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और एक मैं ट्रेंड लाइन आपको मार्क करके दिखा था। उस ट्रेंड लाइन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से मार्केट फॉलो कर रहा है। डेली चार्ट पे ही मार्क करता हूँ, आई थिंक यहीं से मार्क होगी ये ट्रेंड लाइन, हाँ यहीं से मार्क होगी। अब इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस समझिए। देखिए पहले यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, और थर्ड टाइम बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन के पास अब सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी कैंडल भी बनाई है। अब एक चीज़ समझिए, इन लेवल्स के पास आगे क्या होगा, क्या यहाँ से बढ़ेगा या घटेगा। देखिए सिंपल है, मार्केट यहाँ पे देखो आप, पहले थोड़ा टॉप पे है, हम बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास है, रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा, ये तो ऑब्वियस है। और एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक कहीं ना कहीं एक यहाँ पे साइडवेज जैसा भी मूव है, ऊपर नीचे कर रहा है। अब हम सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पे ले लिया है और एक अच्छी कैंडल बनाई है, तो ये कैंडल हमें यही शो कर रही है कि कंटिन्यू करना चाहिए मार्केट यहाँ से। ठीक है, अब क्या किया जाए, देखिए पोजिशनल जिनके पास ट्रेड वगैरह होगी, ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस वगैरह रख के यहाँ पे अभी होल्ड कर सकते हो, नए हाई लगेंगे तो प्रॉफिट बन जाएगा अच्छा। अब इंट्राडे वालों के लिए क्या करना है, क्या यहाँ कुछ सेलिंग कर सकते हैं या बाइंग कर सकते हैं। देखिए सिंपल प्राइस एक्शन समझिए, जैसे कि हम ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आया, रुका मार्केट और एक अच्छी कैंडल बनाई, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से कंटिन्यूएशन ही करे। तो अच्छा मेजर ट्रेड कौन सा बनेगा, कॉल साइड का ही। हाँ एक चीज़ ऐसी हो सकती है, चलो मान लो यहाँ से कोई एक रेड कैंडल बने, क्योंकि एक ऐसा सेटअप बने, मान लो
यहाँ पे एक क्या बना है, एक लेफ्ट शोल्डर हेड बना है, एक राइट शोल्डर अगर बनता है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा तो एक सेलिंग का यहाँ पे सिग्नल आ जाएगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो हम यहाँ पे इन लेवल्स के पास फिर सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो जब तक ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता, हो सकता है मंडे ऐसा भी हो, देखिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि मान लो मंडे के दिन एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए, ठीक है। अब आपको लगेगा कि रेड कैंडल बनी, हमने सेल नहीं किया, लेकिन जब तक ये रेड कैंडल बनेगी नहीं, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक हमें कंफर्मेशन ही नहीं सेलिंग का। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा मार्केट मॉर्निंग में मंडे नीचे आता हुआ दिखे और ऊपर चला जाए, इसलिए मैं तो इन लेवल्स के ऊपर अब कॉल साइड का ज़्यादा ट्रेड्स प्रीफर करूंगा, ठीक है। बताता हूँ आपको 15 मिनट चार्ट पे कैसे प्लान करना है। तो इतना तो आपको समझ गए कि हम बुलिश है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए मेरा प्लान क्या है, जैसे कि मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन पे बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया, ब्रेकआउट दिया, नीचे आने की कोशिश की, अगेन एक स्ट्रेंथ आ गई है मार्केट में। तो मेरा सिंपल व्यू है कि अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के जब तक ऊपर है, मान लो ये 26,000 ही लेवल पकड़ लो, ठीक है, 26,000 के जब तक ऊपर है ना, बुलिश ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी केस में मंडे फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा बहुत नीचे आया, गैप डाउन भी हुआ, तो मैं एक ही चीज़ का वेट करूंगा कि ऐसा सपोर्ट बने, जैसा आज आपने देखा मॉर्निंग में ऐसा सपोर्ट बना और ब्रेकआउट आया। मैं उसी उसी का वेट करूंगा कि कब ऐसा एक स्विंग बनता है और मार्केट होल्ड करके इस स्विंग को ब्रेक करता है। बस जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, कॉल साइड का मैं ट्रेड प्लान करूंगा। टारगेट तो देखिए बहुत बड़े भी रख सकते हैं, लेकिन मार्केट की कंडीशन देखो उस दिन, क्या बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है तो होल्ड करो। अगर लग रहा है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो 1:3 भी जो भी आपको टारगेट मिलेगा वहाँ पे बुक कर लेना, ठीक है। जो भी 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ अगर 70-80 पॉइंट का मुँह आ जाता है, बुक कर सकते हो, ठीक है। अब गैप अप के बाद क्या कर सकते हैं, देखिए गैप अप हो सकता है, मार्केट इतना अच्छा ट्रेंडी है, गैप अप भी हो सकता है। तो एक चीज़ आप देखिए, थोड़ा पीछे अगर देखोगे ना, इन लेवल्स के आसपास देखो आप, यहाँ पे आपको दिखेगा कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन है, ये 280 के आसपास, मतलब ये ऑल टाइम हाई का ही लेवल है। अगर वापस इस लेवल के आसपास ओपन होता है तो हो सकता है सेलिंग भी दिखे थोड़ी बहुत, लेकिन अभी मार्केट जिस तरीके से रिटर्न आया है नीचे जाके, तो ये बुलिश जा सकता है। तो मेरा एक तो प्लान यही रहेगा यहाँ पे कि थोड़ी अगर सेलिंग आती है तो मैं देखूंगा, जब भी यहाँ पे सपोर्ट बनेगा तो मैं मतलब जैसे ही सपोर्ट बनेगा ब्रेकआउट वगैरह, तो मैं कॉल साइड का ही ट्रेड ट्राई करूंगा। मैं मतलब इतना समझे कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर मैं ज़्यादातर बुलिश जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिखते ना, मैं उसे कैच करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मार्केट गैप अप हो और सेलिंग जोन में है तो यहाँ से फिर एक गिर भी जाए थोड़ा, लेकिन उतना ज़्यादा मेरा प्लान नहीं है सेल साइड का। हाँ, मैं अगर मुझे बहुत ही दिखता है कि कोई भी ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है, सेलिंग ही आ रहे, तो मैं कुछ क्वांटिटी में ट्राई करूंगा, लेकिन वो अच्छा सेटअप रहेगा तो थोड़ी सी क्वांटिटी, क्योंकि ना ट्रेड करने से अच्छा है थोड़ी सी क्वांटिटी ट्रेड कर लेंगे। बाकी तो मेरा प्लान आपको बता ही दिया कि यहाँ भी मिले, फ्लैट भी मिले थोड़ा ऐसा, या फिर ऊपर भी मिले, तो बुलिश ट्रेड की मैं थोड़ी कोशिश करूंगा लेने की। तो ये मेरा व्यू है। बाकी पोजिशनल भी ट्रेड जिनके पास होंगे, यहाँ कहीं बनाए होंगे, तो रखो अभी 26,000 के नीचे नीचे के स्टॉप लॉसेस के साथ, ठीक है। अभी के लिए जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब जाके सेलिंग का कुछ इंडिकेशन मिलेगा, अभी तो बाइंग का बना है स्ट्रक्चर। और कहीं ना कहीं डेली चार्ट वगैरह भी देख के लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है ये यहाँ से कंटिन्यू करे, थोड़े नए हाइज के लिए जाए, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है। और